हर हर महादेव बंधुओं। मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने YouTube चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि धन प्राप्ति के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है वो बृहस्पति है और शनि है। बृहस्पति और शनि ये दोनों ग्रह जो हैं धन देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ और है कि धन होने के बाद आप धन का कितना उपभोग करते हैं अपने सुख समृद्धि पे, ऐश्वर्य पे, इसके लिए शुक्र ग्रह जो है वो महत्वपूर्ण होता है। शुक्र ग्रह कि आप पैसा कमाएं और पैसे का उपयोग करें अपने सुख के लिए, उपभोग करें उसका, क्योंकि धन की तीन ही गति होती है, दान, भोग और नाश। या तो आप दान कीजिए या उसको उपभोग कीजिए या फिर वो रखे रखे नाश हो जाएगा। तो धन जो है ये मतलब आपके पास कितना आएगा, कैसे आएगा, इसका विचार बृहस्पति और शनि को देख करके किया जाता है। तो एक बहुत बढ़िया उपाय आपको मतलब मेरे गुरुजी ने बताया है, वो आपको बताने जा रहा हूँ बृहस्पति ग्रह के लिए। बृहस्पति ग्रह जो है वो कार्य की शुरुआत भी करता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास बिजनेस नहीं है, नौकरी नहीं है, तो बृहस्पति के उपाय करेंगे तो ये आपको कार्य की शुरुआत भी कराएगा और धन भी देगा। कार्य की शुरुआत का मतलब व्यापार नहीं है तो व्यापार की शुरुआत कराएगा। अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपके पास नौकरी नहीं है तो नौकरी प्राप्ति करने में मदद करेगा। बृहस्पति की एक क्वालिटी होती है। अच्छा, अचानक से जो धन देता है वो राहु देता है। अचानक से धन राहु देता है, इसीलिए लॉटरी, सट्टा, रेस, घोड़ मतलब जो चीज़ें होती हैं, जुआ वगैरह, उसमें राहु का ज़्यादा विचार किया जाता है। तो अब एक बड़ा ही मतलब सिंपल उपाय बता रहा हूँ, बड़ा साधारण उपाय है, करके देखिए। धन प्राप्ति में आने वाली हर बाधा को दूर करेगा और धीरे धीरे आपके धन के आगमन को बढ़ाएगा। धीरे धीरे धन के आगमन को बढ़ाएगा। करना क्या है कि बृहस्पतिवार के दिन किसी भी शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को, शुक्ल पक्ष मतलब क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है, तो शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को आपको करना क्या है कि किसी मंदिर में जा कर के गुड़ और चना या चने का दाल जा करके चढ़ा देना है। अब चाहे उसको बंदर खाए या ऐसे मंदिर में आप दान कर दिए, भगवान विष्णु का मंदिर हो, शिव का किसी का भी मंदिर हो, तो आप विष्णु भगवान का मंदिर हो तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन किसी भी मंदिर में आप कर सकते हैं। तो गुड़ और चने का दान करें बिना किसी को बताए। अगर कोई ज़रूरतमंद है जिसको भूख लगी है या मतलब कुछ खाना चाह रहा है, तो बृहस्पतिवार के दिन कोशिश कीजिए कि पीला मिठाई या पीले रंग का चीज़ उसको खिलाया जाए। पीला मिठाई ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो समझ रहे हैं। तो पीला मिठाई खिलाएं या गुड़ और चने का दान आप करें बिना किसी को बताए। बिना किसी को नहीं बताना है, मंदिर में जाकर के दान कर दे, चाहे कोई भूखा प्यासा है उसको खिला दें, मतलब गुड़ और चना खिलाना है या पीला मिठाई खिलाना है। ख्याल रखिएगा, पीला मिठाई ही खिलाना है, काला नहीं खिलाना है। सफ़ेद खिला सकते हैं, मतलब और किसी भी रंग का मिठाई को खिला सकते हैं, काला नहीं खिलाना है, इसका ख्याल रखना है आपको। पीला खिलाएं, बहुत अच्छा है। तो किसी ज़रूरतमंद को आपने खिला दिया या मंदिर में जाकर के दान कर दिया, गुड़ और चना दान कर दिया। चना फूला हुआ होना चाहिए। अब इसके बाद करिए क्या कि घर में आइए और घर में आने के बाद जो नमक होता है, नमक इसको ले करके अपने तिजोरी में रख दीजिए। बृहस्पतिवार को करना है आपको, अपने तिजोरी में रख दीजिए, इसका ख्याल रखिए। और 3 दिन के बाद बृहस्पति को रखें तो बृहस्पति, शुक्र और शनिवार के शाम को उस नमक को ले जाकर के पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए या किसी जलाशय में प्रवाहित कर दीजिए। किसी जलाशय में प्रवाहित भी कर सकते हैं या पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हैं। इतना कीजिए, ये धीरे धीरे मतलब आपके धन के आगमन को बढ़ाएगा। चाहे जहाँ से पैसा आए, चाहे जैसे पैसा आए, ये धन के आगमन को बढ़ाएगा और आय के कई स्रोत देगा आपको। तो इस उपाय को कीजिए। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ और है कि शनिवार के शाम को बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, शनिवार के शाम को चीनी मिट्टी का प्याला आता है या शीशे का प्याला मतलब कटोरी, बाउल,
जो कटोरी होता है वो, उसको ले जाकर के अपने बाथरूम में रखिए, अपने शौचालय में, और उसमें एक फिटकिरी का ढेला रख दीजिए। फिटकिरी का ढेला, ख्याल रखिएगा। 5 लौंग रख दीजिए और थोड़ा कपूर रख दीजिए, कपूर, ठीक है। तो ये 3 चीज़ रखना है, फिटकिरी, फिटकिरी का एक बड़ा सा ढेला, और 5 लौंग रखना है और कपूर रखना है। इसको शनिवार के शाम को अपने शौचालय में रख देना है बस। और आप उसको अगले शनिवार को या उसके अगले शनिवार को ले जाकर के कहीं बाहर फेंक दीजिए, और फिर दोबारा से उसमें शनिवार के दिन ही, शनिवार को मतलब रखना है फिटकिरी, 5 लौंग और कपूर। तो शनिवार को अपने शौचालय में रखे हैं, फिर अगले शनिवार को या उसके अगले शनिवार को इन सामग्री को ले जाकर कहीं बाहर पानी में डाल दें या कचरे में, जहाँ फेंकना हो फेंक दें, और फिर शनिवार को ही आपको फिटकिरी, 5 लौंग और कपूर, कपूर का ढेला मतलब थोड़ा इतना बड़ा होना चाहिए, लेकर के उसमें डाल दीजिए कटोरी में, और उसको बाथरूम में ही रहने दीजिए, अपने शौचालय में रहने दीजिए। ये देखिए, राहु जो होता है वो गंदे स्थान का मालिक होता है। राहु आपके घर में शौचालय का प्रतिनिधित्व करता है, और जब आप वहाँ पे फिटकिरी, लौंग और कपूर रखते हैं तो वह उसके निगेटिव एनर्जी को ख़त्म करता है, और अचानक से आपको धन प्राप्ति में मदद करता है। अचानक से कहाँ से धन आएगा नहीं पता, आएगा। लॉटरी हो, सट्टा हो, चाहे जैसे हो, मतलब आएगा। अब लॉटरी या सट्टा मत खेलिएगा, लेकिन आने के लिए मतलब कोई ना कोई ऐसा चीज़ होगा कि आपके पास अचानक से धन आने का मार्ग खुलेगा। तो इस उपाय को कीजिए और देखिए क्या होता है। हर हर महादेव बंधुओं, धन्यवाद।